Hello students, welcome to another lecture of our chapter Sectors of Indian Economy. स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर अपन ने बात कि कौन सा सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है टुवर्ड्स जीडीपी, ठीक है। उसके अंदर अपन ने एक टाइम पीरियड ऐसा देखा था कि जहां पर प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा था टुवर्ड्स जीडीपी एंड एक टाइम ऐसा था जहां पर प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन सबसे कम था टुवर्ड्स जीडीपी। क्लियर, मतलब ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ 1970-71 प्राइमरी सेक्टर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा था और टर्शियरी सेक्टर उस टाइम पे था भी नहीं। बट जब अपन 2011-12 के बारे में बात करें तो वहां पर टर्शियरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा था टुवर्ड्स जीडीपी। क्लियर, तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में अपन ये जानेंगे कि कौन सा सेक्टर कितने परसेंटेज वाइज कंट्रीब्यूट कर रहा है टुवर्ड्स जीडीपी एंड कौन से सेक्टर के अंदर कितने लोग एम्प्लॉयड है। अपन बात करते हैं ना सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी के इकोनॉमी तो है, अब इकोनॉमी है मतलब स्टूडेंट्स वहां पर बहुत सारे लोग क्या कर रहे होंगे, जॉब कर रहे होंगे या बिजनेस कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से सेक्टर के अंदर कितने लोग इंगेज है, कि प्राइमरी सेक्टर के अंदर कितने हैं, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर कितने हैं और टर्शियरी सेक्टर के अंदर कितने लोग इंगेज है। क्लियर, सो यही टॉपिक होने वाला है हमारे इस लेक्चर का, एम्प्लॉयमेंट एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल सेक्टर्स टुवर्ड्स जीडीपी। एम्प्लॉयमेंट मतलब अपन एम्प्लॉयमेंट रेट देखेंगे कि कौन से सेक्टर के अंदर कितने लोग एम्प्लॉयड है, ठीक है, और उसके बाद हर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन देखेंगे अपन स्टूडेंट्स टुवर्ड्स जीडीपी। क्लियर, सो लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर स्टूडेंट्स, ठीक है। टॉपिक पता चल गया आपको, एम्प्लॉयमेंट एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल सेक्टर्स टुवर्ड्स जीडीपी। अब ऑल सेक्टर्स मतलब स्टूडेंट्स कौन से सेक्टर्स होंगे, तीन ही है जो अपन पढ़ चुके हैं। कौन से हैं? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। तो स्टूडेंट्स ये जो डेटा है दिस इज अकॉर्डिंग टू 2011-12। क्लियर, कब के हिसाब से? 2011-12 के डेटा के हिसाब से। अब हो सकता है स्टूडेंट्स के आप लोगों की बुक में डेटा चेंज हुआ। क्लियर, सो यहाँ पर जितने भी फिगर्स आपको दिख रहे हैं ना, अगर आपकी बुक के अंदर डेटा चेंज हुआ है तो प्लीज आप लोग ये वाले फिगर्स भी चेंज कर देना, अदरवाइज एज इट इज यही पढ़ने अपने को। क्लियर, सो लेट्स स्टार्ट। अब स्टूडेंट्स सेक्टर्स कितने हैं? तीन। कौन कौन से हैं? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। क्लियर, कौन से डेटा को अपन यहाँ पे कंसीडर करेंगे? कौन से ईयर के डेटा को? 2011-12 के डेटा को। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या बोला है? एम्प्लॉयमेंट एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल सेक्टर्स। अब एम्प्लॉयमेंट मतलब कितने लोग कौन से सेक्टर के अंदर एम्प्लॉयड हैं स्टूडेंट्स। क्लियर, चलो देखते हैं। प्राइमरी सेक्टर के अंदर स्टूडेंट्स 49% लोग एम्प्लॉयड है। अब देखो, अब 49%, अब इसके अंदर से स्टूडेंट्स कैसे क्वेश्चन आते हैं? अब क्वेश्चन ये होगा, ये 49% है, 49% किसका स्टूडेंट्स? टोटल पॉपुलेशन का। अब आप बोलोगे यस टोटल पॉपुलेशन का। सो स्टूडेंट्स टोटल पॉपुलेशन का 49% नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? बिकॉज टोटल पॉपुलेशन में से स्टूडेंट्स सीनियर सिटीजन्स भी हैं और चिल्ड्रन भी है, ठीक है, जहां पर प्रेग्नेंट वुमेन भी, इन सबको अपन इंक्लूड नहीं करते। अब आप लोग 9th में पढ़ के आ चुके हो कि काम सिर्फ और सिर्फ कौन करता है? जिनका उस एज ग्रुप के अंदर उनकी एज आती है, मतलब वर्किंग एज ग्रुप स्टूडेंट्स। और वर्किंग एज ग्रुप कितनी होती है? 14 to 59? नहीं, 14 तो बेटा चाइल्ड लेबर हो जाएगा। तो वर्किंग एज ग्रुप होती है 15 to 59 और अबव 60 क्या हो जाता है? द एज ऑफ रिटायरमेंट। उसके बाद भी आप जॉब कर सकते हो, बट गवर्नमेंट क्या बोलती है? रिटायर हो जाओ तो ज्यादा अच्छा। क्लियर, सो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो 49% है, या यहाँ पर जितने भी परसेंट अपन देखने वाले हैं, ये कौन सी वर्कफोर्स में से है? ये वर्किंग एज का 49% है। क्लियर स्टूडेंट्स, टोटल पॉपुलेशन का नहीं, बिकॉज टोटल पॉपुलेशन में से तो चिल्ड्रन भी होंगे, तो क्या चिल्ड्रन को भी आप वर्क के अंदर इंक्लूड करोगे? नहीं कर सकते हैं बेटा अपन। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज वो चाइल्ड लेबर हो जाएगा। क्लियर, सो वर्किंग एज का स्टूडेंट्स, वर्किंग एज कितनी होती है? 15 to 59 ईयर। ये आप आपके नोट्स में लिख लेना, 15 to 59 ईयर्स, ठीक है। वर्किंग एज ग्रुप का 49% लोग हैं, वो कौन सा सेक्टर के अंदर इंगेज है स्टूडेंट्स? प्राइमरी सेक्टर के अंदर इंगेज। क्लियर, आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। सेकेंडरी सेक्टर के अंदर कितने परसेंट लोग इंगेज हैं? तो 24%।
मतलब टोटल वर्किंग एज ग्रुप में से 49% जो लोग हैं वो प्राइमरी सेक्टर के अंदर एम्प्लॉयड हैं, 24% जो लोग हैं स्टूडेंट्स वो कौन से सेक्टर के अंदर एम्प्लॉयड है, सेकेंडरी के अंदर, एंड रेस्ट कितना बचा स्टूडेंट्स, 27%। तो ये 27% कौन से सेक्टर के अंदर इंक्लूड है स्टूडेंट्स, टर्शियरी सेक्टर के अंदर। क्लियर, तीनों के तीनों सेक्टर्स के अपन परसेंटेज वाइज एम्प्लॉयमेंट देख चुके हैं कि कौन से सेक्टर के अंदर स्टूडेंट्स कितने परसेंट लोग इंगेज या फिर एम्प्लॉयड है। क्लियर, प्राइमरी के अंदर 49%, सेकेंडरी के अंदर 24% और टर्शियरी के अंदर 27%। सो स्टूडेंट्स, अब आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्यों प्राइमरी सेक्टर के अंदर इतने ज्यादा परसेंटेज लोग एम्प्लॉयड हैं और क्यों सेकेंडरी और टर्शियरी के अंदर इतने कम। क्लियर, तो स्टूडेंट्स उसका एक सिंपल सा ये रीजन है कि एक तो इंडिया इज अ एग्रो बेस्ड कंट्री, ठीक है, आप लोगों को पता ही है कि जहां पर एग्रीकल्चर बहुत सपोर्टिव है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द लोग जो हैं वो एग्रो एक्टिविटी के ऊपर बेस्ड है या एग्रो एक्टिविटी के अंदर एंगेज है। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज स्टूडेंट, आप लोगों को मैंने पहले भी बताया हुआ है कि पुराने टाइम पे लोगों के पास एजुकेशन नहीं होती थी, तो एजुकेशन ना होने की वजह से उनको सेकेंडरी या टर्शियरी सेक्टर के अंदर जॉब मिलना बहुत डिफिकल्ट होता था। आज के टाइम पे आप मान लो कि अगर आप एजुकेटेड ना हो तो आपको कोई भी कंपनी हायर करेगी नहीं करेगी, तो फिर आप कहां पर जाओगे, क्योंकि काम तो करना पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन में लोग कौन से सेक्टर के अंदर जाते हैं स्टूडेंट्स, प्राइमरी सेक्टर के अंदर जाते हैं। इसी रीजन की वजह से प्राइमरी सेक्टर के अंदर जो रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो सबसे ज्यादा। क्लियर हुआ स्टूडेंट, प्राइमरी सेक्टर के अंदर कितना 49%, सेकेंडरी के अंदर 24, टर्शियरी के अंदर 27। कब का डेटा यूज किया स्टूडेंट्स अपन ने 2011-12 का। क्लियर, सो एम्प्लॉयमेंट रेट स्टूडेंट्स अपन देख चुके हैं। नेक्स्ट अपन देखेंगे कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स जीडीपी। तो स्टूडेंट्स अब सुनो, वो सेक्टर जिसके अंदर सबसे ज्यादा लोग एम्प्लॉयड, कौन सा सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर, सबसे ज्यादा लोग ऑब्वियसली उसके अंदर एम्प्लॉयड है, कितने परसेंट है 49%। तो वो सेक्टर जिसके अंदर सबसे ज्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं उस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स जीडीपी सबसे कम है। क्लियर स्टूडेंट्स, क्या बोला मैंने, मतलब वो सेक्टर जिसके अंदर सबसे ज्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं उसी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स जीडीपी सबसे कम है स्टूडेंट्स। कितना है, ओनली 17%। कितना है स्टूडेंट्स, ओनली 17%। आगे चलते हैं, सेकेंडरी सेक्टर का कितना है स्टूडेंट्स, 26%। एंड सबसे ज्यादा स्टूडेंट 2011-12 अपन देख चुके हैं, पर टर्शियरी सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है 57%। अपन ने देखा था एक टॉपिक के अंदर कि 2011-12 के अंदर टर्शियरी सेक्टर नंबर 1 था टुवर्ड्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। क्लियर हुआ, कौन सा सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, प्राइमरी कर रहा है 17%, सेकेंडरी कर रहा है 26% और टर्शियरी कर रहा है 57% कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स जीडीपी। अब स्टूडेंट्स, जैसे ही अपन ने इसका एक सॉल्यूशन निकाला या इसका आंसर निकाला कि क्यों सबसे ज्यादा लोग इसके अंदर एम्प्लॉयड है, तो वैसे ही अपन को इसका भी एक रीजन देना होगा कि क्यों प्राइमरी सेक्टर के अंदर स्टूडेंट्स कि सबसे ज्यादा वर्कफोर्स इंक्लूड है या सबसे ज्यादा लोग एम्प्लॉयड है प्राइमरी सेक्टर के अंदर, तो भी इस सेक्टर का स्टूडेंट्स टुवर्ड्स जीडीपी जो कंट्रीब्यूशन है वो सबसे कम है, ओनली 17%। क्यों, क्या रीजन है इसके पीछे? तो स्टूडेंट्स रीजन ये है कि देखो एग्रीकल्चर एक्टिविटी प्राइमरी सेक्टर है, तो आप लोगों को पता है कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी के अंदर एक बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है और वो कौन सी है स्टूडेंट्स, अनएम्प्लॉयमेंट की। यहाँ पर भले बोला गया है कि 49% जो लोग हैं वो इसके अंदर एम्प्लॉयड हैं, पर क्या एक्चुअली में ऐसा होता है? अनएम्प्लॉयमेंट भी होगी। और एग्रीकल्चर के अंदर कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट होती है स्टूडेंट्स, वो आप लोगों को पता है कौन सी होती है? यस, कम ऑन आंसर, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। कौन सी? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है उसका यहाँ पे एक प्रॉपर एग्जांपल है स्टूडेंट्स, वो अपन देखेंगे। क्लियर, सबसे पहले क्या देखा अपन ने कि 17% कंट्रीब्यूशन है, और क्यों सिर्फ और सिर्फ 17% कंट्रीब्यूशन है? बिकॉज स्टूडेंट्स यहाँ पर हार्ड वर्क लगता है। क्या लगता है? हार्ड वर्क लगता है।
क्लियर। अब हार्ड वर्क के साथ साथ यहाँ पे और डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज ये है स्टूडेंट्स के यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट भी है, पर इसका मतलब ये नहीं कि सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है, पर सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट कहां पर है, एग्रीकल्चर के अंदर, मतलब प्राइमरी सेक्टर के अंदर स्टूडेंट्स। इज दैट क्लियर, क्लियर हुआ आपको, कौन से सेक्टर के अंदर स्टूडेंट्स, प्राइमरी सेक्टर के अंदर, क्लियर। अब अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं इसी चीज का। अब यहां पर अपन ने एग्जांपल के अंदर क्या लिया, जीडीपी ऑफ ए कंट्री, एक कंट्री है, उस कंट्री का नाम अपन ने यहाँ पे ए रखा है और उसका जीडीपी कितना है स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल 100 रुपीज, क्लियर, 100 रुपए, और इस कंट्री की पॉपुलेशन में कितने हैं स्टूडेंट्स, 100। अब ये कौन सी पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन या फिर टोटल वर्किंग एज ग्रुप की पॉपुलेशन, तो ये स्टूडेंट्स टोटल वर्किंग एज ग्रुप की पॉपुलेशन कितनी है, 100। सो इसी डेटा के अकॉर्डिंग एक कंट्री है, ठीक है, जिसका जीडीपी कितना है, 100 है, और उसी कंट्री की स्टूडेंट्स टोटल वर्किंग एज ग्रुप की पॉपुलेशन कितनी है, वो भी 100 है। तो अपन इस एग्जांपल से ये देखेंगे कि कितने परसेंट लोग या कितने लोग कौन से सेक्टर के अंदर इंक्लूड, कौन से सेक्टर के अंदर एम्प्लॉयड है, क्लियर। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या बोला गया है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। अब प्राइमरी सेक्टर के अंदर स्टूडेंट्स कितने लोग एम्प्लॉयड है, 49%, तो अपन ने लिखा है यहाँ पे 49%, फिर सेकेंडरी सेक्टर के अंदर 24% एंड टर्शियरी सेक्टर के अंदर 27%, क्लियर। सो 100 का 49% करेंगे स्टूडेंट्स, तो कितना आएगा, 49 आएगा, 24 आएगा एंड 27 आएगा, क्लियर। सो 49 प्लस 24 प्लस 27 इज इक्वल्स टू 100। तो ये 100 क्या हुआ स्टूडेंट्स, टोटल वर्किंग एज पॉपुलेशन ऑफ ए पर्टिकुलर कंट्री, क्लियर हुआ ये आपको कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर में कितने कितने परसेंट लोग एंगेज हैं, 49%, 24% एंड 27%। तो कितना हुआ, 49, 24 एंड 27, तो टोटल 100, क्लियर। आगे चलते हैं, अब इनका कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स जीडीपी। प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना है स्टूडेंट्स, 17% है, ठीक है, सेकेंडरी का कितना है, 26% है, और टर्शियरी का कितना है, 57% है स्टूडेंट्स, क्लियर। सो 17% मतलब कितना हुआ, 17 रुपीस हुआ, यहाँ पर 26 रुपीस एंड यहाँ पर 57 रुपीस, तो टोटल कितना हो रहा है स्टूडेंट्स, 100 रुपीस, क्लियर। ये 100 अपन ने क्या लिया है, टोटल जीडीपी, क्लियर। वहां पर क्या लिया था अपन ने, टोटल वर्किंग एज की पॉपुलेशन, और यहां पर अपन ने क्या लिया है स्टूडेंट्स, टोटल जीडीपी ऑफ ए कंट्री, क्लियर। अब स्टूडेंट जैसे अपन ने यहाँ पर अपने क्वेश्चंस का आंसर दिया कि क्यों प्राइमरी सेक्टर के अंदर 49 मतलब सबसे ज्यादा लोग एम्प्लॉयड है, क्यों सबसे ज्यादा लोगों के एम्प्लॉयड होने के बावजूद भी प्राइमरी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स जीडीपी वो सबसे कम है। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है टर्शियरी सेक्टर से, कि क्यों टर्शियरी सेक्टर के अंदर सिर्फ और सिर्फ 27% लोग एम्प्लॉयड हैं, तो भी उसका जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स जीडीपी वो सबसे ज्यादा, कैसे। अब स्टूडेंट टर्शियरी सेक्टर की ग्रोथ हुई थी, कितनी रैपिड वे में हुई थी, ये तो आप लोगों ने भी देख लिया था जो टॉपिक अपन ने पढ़ा था, क्लियर। बट और भी बहुत सारी चीजें, और वो कौन कौन सी चीजें वो देखते हैं। टर्शियरी सेक्टर रिक्वायर्स एजुकेटेड एंड स्किल्ड लेबर। स्टूडेंट्स टर्शियरी सेक्टर के अंदर ऐसे ही किसी को भी एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल जाती। टर्शियरी सेक्टर के अंदर अगर किसी को एम्प्लॉयमेंट चाहिए, कोई भी पर्सन वहां पर जॉब करना चाहता है, तो उसके लिए उसके पास बहुत सारे स्किल्स होनी चाहिए। क्या बोला है यहाँ पर, स्किल्ड लेबर बोला है ना। अब स्किल्ड लेबर मतलब कौन कौन से स्किल होनी चाहिए स्टूडेंट्स, एक तो होनी चाहिए कम्युनिकेशन स्किल, बिकॉज वो लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बोलना तो पड़ेगा। अब कोई पर्सन ऐसा बोले कि नहीं मैं लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, मेरे को शर्म आती, तो क्या वो लोग उसको जॉब पे रखेंगे, क्या उसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल हुई, नहीं हुई स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ पे कौन से स्किल के बारे में बात की अपन ने, कम्युनिकेशन स्किल के बारे में बात की। नेक्स्ट स्किल स्टूडेंट्स प्रेजेंटेशन स्किल्स, ठीक है, और भी बहुत सारी ऐसे स्किल्स हैं जिनकी रिक्वायरमेंट होती है टर्शियरी सेक्टर के अंदर एम्प्लॉयड होने के लिए, क्लियर। सो टर्शियरी सेक्टर के अंदर अगर कोई पर्सन पढ़ा लिखा है और उसके पास स्किल्स हैं तो ही वो पर्सन टर्शियरी सेक्टर के अंदर जॉब पा सकता है, क्लियर। Thus not enough jobs are created in tertiary sector,
इसी रीजन की वजह से स्टूडेंट्स टर्शियरी सेक्टर के अंदर ज्यादा जॉब्स क्रिएट नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? बिकॉज इसके लिए एजुकेटेड एंड स्किल्ड लेबर चाहिए। अगर कंट्री के अंदर एजुकेटेड एंड स्किल्ड लेबर नहीं होंगे स्टूडेंट्स, तो कैसे जॉब क्रिएट होगी? क्लियर? कोई ना कोई सॉल्यूशन तो निकालना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स यहां से एक और हिडन 5 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है, और वो क्वेश्चन ये है कि वो कौन कौन से ऐसे वेज हैं जिनकी वजह से अपन स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, टर्शियरी सेक्टर के अंदर जॉब्स को जनरेट कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर सकते हैं। क्लियर? ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा 5 मार्क के अंदर। अब उसके अंदर क्या लिखना है स्टूडेंट्स, वो मैं आपको बताऊंगा बाद में। क्लियर? इतना समझ में आया कि टर्शियरी सेक्टर के अंदर अगर किसी भी पर्सन को जॉब चाहिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसके पास वो क्या होना चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए, साथ में स्टूडेंट्स उसके पास स्किल्स होनी चाहिए। ठीक है? तो ही वो पर्सन टर्शियरी सेक्टर के अंदर काम कर सकता है। क्लियर? आगे चलते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो स्टेटमेंट पढ़ा, इसी चीज का स्टूडेंट्स अपन एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल क्या है? एनुअल इनकम ऑफ फार्मर। अब स्टूडेंट्स एक फार्मर का एग्जांपल लिया है, एक फार्मर की, अब वो चाहे मीडियम हो, स्मॉल हो या लार्ज फार्मर हो। चलो अपन यहाँ पे एक लार्ज फार्मर का एग्जांपल ले लेते हैं। एक लार्ज फार्मर की एनुअल इनकम क्या होगी स्टूडेंट्स? आपको क्या लगता है, करोड़ों में जाएगी? व्हाट डू यू थिंक? क्या वो साल का 1 करोड़ कमाता होगा, 10 करोड़ कमाता होगा? करोड़ तो छोड़ो, उसने कभी लाखों रुपए एक साथ भी नहीं देखे होंगे, जो कि एक्चुअल सिचुएशन है फार्मर्स की इंडिया के अंदर। सो स्टूडेंट्स अपन यहाँ पे मानते हैं कि एक फार्मर है जिसकी एनुअल इनकम 1 लाख, कितनी? 1 लाख पर एनम, मतलब वो साल का कितना कमा रहा है स्टूडेंट्स? 1 लाख रुपीस। क्लियर हुआ? अब स्टूडेंट्स यहाँ पर अपन ने बात की कि वो फार्मर, अब फार्मर है मतलब एग्रीकल्चर एक्टिविटी, एग्रीकल्चर एक्टिविटी मतलब कौन सा सेक्टर? प्राइमरी सेक्टर। तो यहाँ पर 49% तो आपको क्लियर हो गया कि अब ये जो पर्सन है फार्मर है, ये पढ़ा लिखा नहीं है, इसीलिए तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी में। तो स्टूडेंट्स वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी में तो है, पर कितना अर्न कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ 1 लाख अर्न कर रहा है बेचारा। ठीक है? और काम कब करना है इसको? क्या इसको सैटरडे संडे की छुट्टी मिलेगी? क्या कोई बैंक हॉलिडे मिलेगा? क्या कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट कर सकता है? ये नहीं कर सकता है स्टूडेंट्स, बिकॉज इसको खुद काम करना पड़ेगा सब कुछ। क्लियर? सो कहने का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स कि जो फार्मर है इसको हार्ड वर्क करना है, इसको लेबर वर्क करना है, तब जाके इसको 1 लाख रुपीस पर एनम मिलेंगे। ठीक है? नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं अपन टर्शियरी सेक्टर का। पर एग्जांपल कंटिन्यू करने से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर क्या बोला गया है, ओनली 17% कंट्रीब्यूशन। 17% कंट्रीब्यूशन इसीलिए बिकॉज इस बेचारे की इनकम भी तो कम है ना स्टूडेंट्स। अब ये अगर अर्न ही कम करेगा, कमाएगा ही थोड़ी अमाउंट, तो खर्च कैसे करेगा स्टूडेंट्स? क्लियर? सो फार्मर के एग्जांपल में क्या लिया स्टूडेंट्स अपन ने कि एनुअल इनकम है फार्मर की कितनी? 1 लाख रुपीस, और फार्मर है तो कौन सा सेक्टर आएगा? ऑब्वियसली प्राइमरी। नेक्स्ट एग्जांपल ये है स्टूडेंट्स अपना टर्शियरी सेक्टर का, कि टर्शियरी सेक्टर मतलब सर्विस प्रोवाइड करेगा। इसके अंदर अपन एग्जांपल ले रहे हैं टेक्नोलॉजी। किसका? टेक्नोलॉजी का। स्टूडेंट्स आप लोगों ने, अब आप सब लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, ठीक है, व्हाट्सएप, ये सारी की सारी चीजें यूज करते हो, तो आपको पता है। ठीक है? अब आज के टाइम पे अगर एक बिल्कुल न्यू एग्जांपल दूं आपको, तो जैसे ही आप व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम खोलते हो तो वहां पर क्या लिखा आता? सबसे पहले क्या आता? ये आपके चैट्स तो आएंगे, पर चैट से पहले जैसे ही आप उसके ऊपर टैप करते हो, जैसे ही दोनों की दोनों एप्लीकेशंस ऑन होती है, तो क्या लिखा आता है? व्हाट्सएप फ्रॉम फेसबुक एंड इंस्टाग्राम फ्रॉम फेसबुक। मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स के व्हाट्सएप को एंड इंस्टाग्राम को किसने ओन कर लिया? फेसबुक ने ओन कर लिया। ठीक है? अब ओन किया मतलब खरीदा, तो कितने रुपए में खरीदा स्टूडेंट्स? $16 बिलियन ने, $16 बिलियन में स्टूडेंट्स फेसबुक ने सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप को खरीदा था। कितने में खरीदा था? $16 बिलियन। अब $16 बिलियन कितने होते हैं स्टूडेंट्स? अब ये लो, ये वर्क मैंने आपको दिया कि आप लोग जाओ और खुद फाइंड आउट करो कि फेसबुक ने व्हाट्सएप को कितनी अमाउंट के अंदर खरीदा, तो वो है $16 बिलियन। अब अगर आप इसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करना चाहो तो आप कर सकते हो। कहने का मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स के टेक्नोलॉजी का कितना बड़ा बेनिफिट है। इस फार्मर की एनुअल इनकम सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपीस है। ठीक है? यहां पर फेसबुक ने व्हाट्सएप को $16 बिलियन के अंदर खरीदा।
अब यहाँ पर अपन बात करें इंडिया के जीडीपी की, तो इसकी वजह से इंडिया को कोई फायदा नहीं है, बट यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को ये एग्जांपल दे रहा हूँ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, कि टेक्नोलॉजी के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, और इसी रीजन की वजह से स्टूडेंट प्राइमरी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो ओनली 17% है, और टर्शियरी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो सबसे ज्यादा है, कितना 57%। क्यों? बिकॉज यहाँ पर टेक्नोलॉजी जैसी और भी बहुत सारी चीजें आती है। वहां पर उस फार्मर से अगर आप जाके पूछो कि व्हाट्सएप क्या होता है, इंस्टाग्राम क्या होता है, फेसबुक क्या होता है, बेटा चमाट मारेगा वो आपको। वो पूछेगा कि क्या सुबह बारिश नहीं हो रही है, खेती ठीक से नहीं हो रही है, क्या ऐसे तुम फालतू के सवाल पूछ रहे हो हमसे? इज दैट क्लियर? सो उसको तो पता भी नहीं होगा कि ये एप्लीकेशंस क्या है, क्या काम आता है, सोशल नेटवर्किंग क्या होती है, ये सारी चीजें। क्लियर? पर आप जैसे स्मार्ट स्टूडेंट्स को तो पता है, तभी मैं आपको ये एग्जांपल बता रहा हूं कि इन एप्लीकेशंस का क्या यूज आता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इस एग्जांपल का सिर्फ और सिर्फ यही मतलब था कि टेक्नोलॉजी की इतनी इंपॉर्टेंट प्लेस है कहां पर, टर्शियरी सेक्टर के अंदर, और इसके अंदर इसीलिए एजुकेटेड एंड स्किल्ड लोगों की रिक्वायरमेंट। अब आप उस फार्मर को उठा के यहाँ पर फेसबुक के हेडक्वार्टर्स में बिठाओगे किसी काम के लिए, तो क्या वो कैपेबल है कोई भी काम करने के लिए? क्या उसको कुछ भी समझ में आएगा? तो स्टूडेंट्स उसको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। क्यों नहीं आने वाला? बिकॉज वो एजुकेटेड और स्किल्ड नहीं है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? सो दिस वाज द एग्जांपल कि जहां पर अपन ने देखा कि एक फार्मर है जिसकी एनुअल इनकम सिर्फ और सिर्फ 1 लाख है, इसी वजह से प्राइमरी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो सबसे कम है टुवर्ड्स जीडीपी। दूसरी तरफ अपन ने टर्शियरी सेक्टर का एग्जांपल लिया, जहां पर अपन ने टेक्नोलॉजी के बारे में देखा कि एक पर्टिकुलर कंपनी ने दूसरी पर्टिकुलर कंपनी को इतने ज्यादा ह्यूज अमाउंट के अंदर खरीद। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, इस यहां से आप लोग समझ गए होंगे कि क्यों टर्शियरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है टुवर्ड्स जीडीपी। क्लियर? आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। अब यहां पर मैंने आपको दूसरा रीजन ये भी बताया था कि भले 49% लोग एम्प्लॉयड है, पर यहाँ पर साथ साथ में अनएम्प्लॉयमेंट भी है। और कौन से टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट है स्टूडेंट्स? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अब डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है ये आप लोग ऑलरेडी 9th में पढ़ चुके हैं, पर जैसे कि आप लोगों की नॉलेज इतनी शार्प है, आप लोगों को बहुत सारी चीजें याद रखनी पड़ती है, इसी वजह से आप लोग बहुत सारी चीजें भूल भी जाते। तो यही चीज अपन वापस से एक बार रिकॉल करेंगे स्टूडेंट्स के अनएम्प्लॉयमेंट इन प्राइमरी सेक्टर। क्या? अनएम्प्लॉयमेंट इन प्राइमरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर के अंदर कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट है स्टूडेंट्स? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। कौन सी? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। और डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का अनदर नेम क्या है स्टूडेंट्स? तो वो है अंडर एम्प्लॉयमेंट। क्या? अंडर एम्प्लॉयमेंट। स्टूडेंट्स 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है, या तो आपसे डायरेक्टली डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट पूछेंगे या फिर आप लोगों से अंडर एम्प्लॉयमेंट पूछेंगे। स्टूडेंट्स ध्यान रखना, अंडर एम्प्लॉयमेंट है, अंडर अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। क्लियर? क्या है? अंडर एम्प्लॉयमेंट। अब इस चीज को अपन एक एग्जांपल से समझेंगे, पर एग्जांपल से पहले स्टूडेंट्स डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट या फिर अंडर एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन क्या है, या आप इसको कैसे लिखोगे एग्जाम के अंदर वो देख लेते हैं। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट या फिर disguised unemployment is such a situation where the person seems as an employed person but in actual he is not employed। तो disguised unemployment स्टूडेंट्स एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर पर्सन अपीयर ऐसा होता है कि वो एम्प्लॉयड है पर एक्चुअल में वो अनएम्प्लॉयड है। अब आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, पर अपन जैसे ही एग्जांपल से इसको समझेंगे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो एग्जांपल ये है स्टूडेंट्स, यहाँ पर एग्जांपल 1 एंड यहाँ पर एग्जांपल 2, दोनों कॉमन एग्जांपल हैं। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स देखो, प्राइमरी सेक्टर मतलब ऑब्वियसली अपन एग्रीकल्चर का ही एग्जांपल लेंगे। तो यहाँ पर एक फार्मर है, फार्मर किसका प्रोडक्शन कर रहा है स्टूडेंट्स? व्हीट का प्रोडक्शन कर रहा है। किसका प्रोडक्शन कर रहा है? व्हीट का प्रोडक्शन कर रहा है। कितना प्रोडक्शन कर रहा है स्टूडेंट्स? 100 kgs। कितना? 100 kgs। तो स्टूडेंट्स एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 के अंदर क्या डिफरेंस है? डिफरेंस जानने से पहले अपन ने क्या देखा कि ये दोनों यहाँ पे किस चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं? व्हीट का प्रोडक्शन कर रहे हैं। और व्हीट का टोटल प्रोडक्शन कितना है स्टूडेंट्स? 100 kgs। कितना? 100 kgs। तो स्टूडेंट्स एग्जाम्पल 1 के अंदर
ये 100 केजीज प्रोडक्शन कितने फार्मर्स ने प्रोड्यूस किया है? तो वो है 10 फार्मर्स। कितने फार्मर्स ने? 10 फार्मर्स ने मिलके, एग्जांपल नंबर 1 में 10 फार्मर्स ने मिलके 100 केजीज का प्रोडक्शन किया है। किस चीज का? व्हीट का। तो यहाँ पर फार्मर कितना प्रोडक्शन हुआ स्टूडेंट्स? 10 केजीज। 10 केजीज यहाँ पर पी मतलब पर पर्सन प्रोडक्शन, कि यहाँ पर पर्सन का कितना प्रोडक्शन हुआ? 10 केजीज। 10 लोगों ने 10-10 केजी उगाया तो टोटल कितना हुआ? यहाँ पर 100 केजीज। ये था अपना एग्जांपल नंबर 1। अब यहाँ पर सिंपली आप लोग समझ रहे होंगे कि 10 फार्मर्स है, 10 फार्मर्स ने क्या किया? व्हीट को उगाया, और व्हीट का टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ? 100 केजी। तो मतलब पर पर्सन ने कितना प्रोडक्शन किया? तो वो है 10 केजीज। क्लियर? आगे चलते हैं स्टूडेंट्स एग्जांपल नंबर 2 में। एग्जांपल नंबर 2 ये है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर भी व्हीट का प्रोडक्शन है, यहाँ पर भी टोटल प्रोडक्शन 100 केजी है, पर स्टूडेंट्स ये 100 केजी कितने लोगों ने प्रोड्यूस किया स्टूडेंट्स? तो ओनली 5 पर्सन्स ने, या ओनली 5 फार्मर्स ने। तो यहाँ पर पर्सन प्रोडक्शन कितना हुआ स्टूडेंट्स? 20 केजीज। अब आप लोग ये बोलोगे कि सर ये दोनों एग्जांपल तो अलग अलग है, इनके अंदर कॉमन क्या हुआ? तो स्टूडेंट्स कॉमन ये हुआ। अब आप लोगों को यहाँ पर ये तो पता चल गया कि कौन सी चीज का प्रोडक्शन हुआ, कितने लोगों ने प्रोडक्शन किया, टोटल कितना प्रोडक्शन है। तो स्टूडेंट्स सुनो, अब इसी एग्जांपल को आगे कंटिन्यू करते हैं। अपन कंटिन्यूएशन ये है स्टूडेंट्स कि ऐसा एक सिनेरियो है कि जहां पर एक फार्म है, ठीक है, फार्म के अंदर 10 फार्मर्स है और उन 10 लोगों ने व्हीट का प्रोडक्शन किया। टोटल कितना प्रोडक्शन किया स्टूडेंट्स? 100 केजीज प्रोडक्शन किया, ठीक है। और उस 100 केजी का जो प्रोडक्शन था उसके अंदर पर पर्सन प्रोडक्शन कितना था स्टूडेंट्स? 10 केजीज। मतलब यहाँ पे हर एक पर्सन ने कितना प्रोडक्शन किया? 10 केजीज। अब स्टूडेंट्स अब आगे क्या होता है कि किसी रीजन की वजह से यहाँ पर 5 लोगों को निकाल दिया जाता है। क्या होता है? 5 लोगों को निकाल दिया जाता है काम से। तो अब कितने लोग बचे? सिर्फ और सिर्फ 5 लोग बचे। 5 लोगों ने वापस से स्टूडेंट्स व्हीट का प्रोडक्शन किया। नेक्स्ट सीजन के अंदर वापस से क्या किया? व्हीट का प्रोडक्शन किया। तो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर प्रोडक्शन कितना हुआ? 100 केजीज। तो यहाँ पर पर्सन प्रोडक्शन कितना हुआ? 20 केजीज। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब ये हुआ कि जब 10 जने मिलके 100 केजीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसके बाद जब यहाँ पर 5 जनों को निकाल दिया तो यहाँ पर सिर्फ 5 जने बचे। तो प्रोडक्शन 50 होना चाहिए था ना, पर प्रोडक्शन के अंदर तो कोई डिक्लाइन आया ही नहीं है, कोई रिडक्शन आया ही नहीं प्रोडक्शन के अंदर। तो इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट ये है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर जो एक्स्ट्रा 5 पर्सन्स थे या एक्स्ट्रा 5 फार्मर्स थे वो लोग तो कुछ काम ही नहीं कर रहे थे, पर अपने को फिर भी यहाँ पर ये लग रहा था कि उन लोगों ने भी प्रोडक्शन किया है। तभी तो यहाँ पर अपना 10 केजीज आया पर पर्सन प्रोडक्शन। क्या बोल रही है अपनी डेफिनेशन कि अंडर एम्प्लॉयमेंट इज सच अ सिचुएशन वेयर द पर्सन सीम्स एज एन एम्प्लॉयड पर्सन। क्या बोला गया है कि वहां पर ऐसा लगता है कि वो जो पर्सन है वो एज अ एम्प्लॉयड पर्सन है, ऐसा अपीयर होता है, पर बट इन एक्चुअल ही इज नॉट एम्प्लॉयड स्टूडेंट्स। क्लियर? जैसे ही अपन ने 5% को निकाला तो यहाँ पर तो प्रोडक्शन आधा हो जाना चाहिए था ना, पर यहाँ पर प्रोडक्शन तो ऐसे कैसे? इसका मतलब वो 5 लोग पहले भी कुछ काम नहीं कर रहे थे। क्लियर स्टूडेंट्स? काम सिर्फ और सिर्फ कौन कर रहे थे? यही 5 लोग काम कर रहे थे। इसी वजह से अब यहाँ पर पर पर्सन प्रोडक्शन कितना आ गया स्टूडेंट्स? 20 केजीज। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? तो अंडर एम्प्लॉयमेंट या डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? एक ऐसे सिचुएशन जहां पर ऐसा लगता है कि जो पर्सन है वो एम्प्लॉयड है पर एक्चुअल में वो पर्सन एम्प्लॉयड नहीं हो। ऐसी ही सिचुएशन को अपन क्या बोलते हैं? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। और डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का अनदर नेम क्या है स्टूडेंट्स? अंडर एम्प्लॉयमेंट।
क्लियर हुआ विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल स्टूडेंट्स? सो क्या देखा अपन ने इस लेक्चर के अंदर कि एम्प्लॉयमेंट एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल सेक्टर्स टुवर्ड्स जीडीपी, कि कौन से सेक्टर के अंदर कितने % लोग एम्प्लॉयड है, ठीक है, एंड कौन सा सेक्टर कितना % कंट्रीब्यूट कर रहा है टुवर्ड्स जीडीपी, और इसका एक एग्जांपल पे देखा। स्टूडेंट्स ये डेटा याद रखना कब का है, 2011-12 का, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट्स अपन क्या देखने वाले हैं, अपन ने एक हिडन क्वेश्चन निकाला यहां से कि वो कौन कौन से ऐसे वेज हैं कि जिनकी हेल्प से अपन और ज्यादा जॉब्स को जनरेट कर सकते हैं या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर सकते हैं। कहां पर, कौन से सेक्टर में, टर्शियरी सेक्टर के अंदर। क्लियर स्टूडेंट्स? सो दैट्स इट फॉर टुडेस लेक्चर। स्टे ट्यून्ड and thank you.